तो ये आपका इवेल्युएट करना है बाय रिडक्शन फार्मूला से। आपको ये देखो दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स कास की पावर एन एक्स डी एक्स। इसको रिडक्शन फार्मूला के द्वारा इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। अब आपको देखिए अभी तक क्वेश्चन क्या था, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगला पार्ट चल गया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे ये चीज ध्यान दीजिए। चलिए बहुत आसान है, आप प्रयास करिए तो सब आ जाएगा। तो देखिए मैं किसको चालू करूँगा, ये इस यहाँ से इसको मैं क्या मान लूँगा, अभी दिखा रहा हूँ। इसको कैसे करेंगे, चलिए देखिए ये आपको इंटीग्रेशन है, यहाँ लिखा हुआ है साइन। बहुत ध्यान से जैसे जैसे मैं बताऊं खूब ध्यान से देखिए। ये एम है, यहाँ यक्स। अब मैं कास की पावर एन माइनस वन कर दूं, यहाँ यक्स और ये कास यक्स कर दूं, तो क्या कोई फर्क क्वेश्चन पर है। देखिए अगर इसको इसको इंटू करता हूं तो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। अब मुझको दो पार्ट यहाँ पास मालूम चल गया। कितने पार्ट मालूम चल गए, दो पार्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको इसके साथ पार्ट जोड़ दूंगा। जैसे देखिए यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगा दीजिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है क्या, साइन पावर एम यक्स, यहाँ कास लिख लीजिए, ठीक है। और इंटू कास की पावर एन माइनस वन यक्स ये डी एक्स। इतनी बात कर लीजिए। अच्छा अब मैं यहाँ पास आपका कुछ सूत्र लगाऊंगा जो आपने छोटी कक्षा में यानी 12 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था यहाँ पास, देखिए इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट। ये चीज आपने 12 में पढ़ा था, या हिंदी माध्यम वाले ये सुना होगा खंडशः, ठीक है, खंडशः नियम, ये चीज पढ़ा था, ठीक ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ये मेरा सेकंड पार्ट में इसको ले लूंगा और इस वाले को फर्स्ट पार्ट ले लूंगा, ठीक। अब यहाँ पास फार्मूले के यूज करेंगे तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले लिख लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट को हम पहले लिख लेंगे, यहाँ कास की पावर एन माइनस वन एक्स, ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ साइन की पावर एम यक्स, ठीक, यहाँ कास ले। बहुत ध्यान से आप देखिए, पेन कापी लेकर आप, अब देखिए ये यहाँ कोष्टक लगाकर अवकलन का सिंबल लगा दीजिए। ये अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था उसको यहाँ लिख लीजिए, एन माइनस वन एक्स। अब फिर इंटीग्रेशन का सिंबल लिखकर सेकेंड पार्ट लिख लीजिए, ये अब यहाँ ये डी एक्स लिख लिए और कोष्टक भी बना दीजिए, यहाँ से ये कोष्टक देखो उसके बाहर हमारा डी एक्स। यही तो फार्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पास मैं अगर इसको इसको टी लेता हूँ, इस वाले पार्ट को इसको क्या मान लूँ टी, तो मुझको ये चीज मिल जाएगा। तो यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट या माना, ठीक है। तो यहाँ पास मान लेंगे साइन के पावर साइन एक्स बराबर टी, इस तरह हम लिख लेंगे। तो जब इसको ये लिख लिए तो यहाँ पास क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट विथ
रिस्पेक्ट टू यक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये चीज आपको ध्यान देना। चलिए अब इसको जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कास यक्स हो जाएगा और ये डी एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी टी। ठीक है, अब मुझको इसके प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा, इसको, ठीक ना, इसके प्लेस पर मैं क्या रख दूंगा, इसको। चलिए देखते हैं, यहाँ हमारा ये कास ये n-1x, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल, जहाँ साइन है वहाँ क्या हो गया, t, यहाँ dt। ठीक है, देख लीजिए इसका वैल्यू हमको पता हो गया, इतने का वैल्यू देख लीजिए यहाँ। अब यहाँ पास ये माइनस है और क्या लगा हुआ है, इसका अवकलन करेंगे तो पावर पहले आ जाएगी, तो पावर ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लगा लीजिए, ये n-1 और फिर इसी की पावर से क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, इस तरह। ठीक है, यहाँ यक्स। अब आप किसको करोगे अवकलन, अब ये सिर्फ कास को करोगे, सिर्फ कास को करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन यक्स। इतनी बात तो हमारी क्लियर होनी चाहिए। अब आगे देखो ये क्या लिखा है, जिस तरह ये वाला पार्ट है वही ये चीज है, तो यहाँ पास इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए। ये देखो इसको ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ आप करेंगे यहाँ टी के पावर यम, ठीक है, ये डी टी, ये कोष्टक लगाकर यहाँ डी एक्स। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ ब्रेक कराओगे, अब इसको ब्रेक कराओगे तो क्या क्या निकलता है एक बार फिर से लिख लेते हैं पुनः, ठीक है ना, एक बार फिर से लिख लेते हैं, किसी प्रकार को किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पास, चलिए देखिए, ये कास के पावर n-1 यहाँ यक्स, इसको जब ब्रेक कराओगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर में एक जुड़ जाएगा समाकलन में, ठीक है, और यही पावर नीचे लिखी जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस, और यहाँ ये सिंबल लगा लीजिए, यहाँ ऐसे n-, ये n है, n-1 और हमारे पास यहाँ कास के पावर n-2 यक्स और ये हमारा माइनस लिखा हुआ, ठीक है ना, ये माइनस, ये साइन यहाँ पास यक्स। अच्छा इसको करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, टी के पावर m+1 और यही पावर नीचे आ जाएगी ऐसे, ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है। अब ये कोष्टक ऐसे लगा दीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पास हम इसको, अब देखो ये टी किसका प्लेस था हम माने थे, यहाँ पास हम माने थे क्या, साइन, ठीक है ना, इसको हम अब यहाँ पास सब्स्टिट्यूट कर देंगे या रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ ये आपका साइन के पावर m+1 यहाँ यक्स, इसके पूरे के बट्टे, गुणा में तो है ही है, तो ऐसे लिख लेंगे। और ये देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस यहाँ आकर प्लस हो गया, तो देखो ये वाले, ये सॉरी, ये n- बाहर लिख लीजिए, n-1, और देखिए यहाँ ये गुणा में है तो ये भी बाहर आ जाएगा, यहाँ आप ऐसे। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए, ठीक है ना, कास के पावर n-2 यक्स और यहाँ हमारा साइन ये लिखा हुआ है और यहाँ हम टी के प्लेस पर हम क्या रख देंगे, साइन, तो हमारे यहाँ m+1 ये एक्स है। इतनी दूर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास थोड़ा मैं हिंट दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, साइन यहाँ जो पावर लगा है m+1, इसको कैसे लिख सकते हैं आगे,
तो देखो साइन की पावर एम एक्स इंटू साइन, देखिए इसमें एक पावर, इसको इंटू कराओगे तो यही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इस तरह। अब आ जाइए फिर से यहाँ, ये कास की पावर n माइनस वन, यहाँ यक्स इंटू साइन, साइन यक्स यहाँ पावर n प्लस वन, और इसके नीचे टोटल यहाँ पास हो जाएगा m प्लस वन। ये देखिए हमारा यहाँ n माइनस वन बाई एम प्लस वन। अच्छा, इसको हम ये सिंबल लगा लेंगे इंटीग्रेशन का। अब इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, इस दोनों को, ठीक है ना। तो यहाँ पास कास ये n माइनस टू, यहाँ यक्स इंटू साइन एक्स इंटू, इसमें दो पार्ट हो गया, कौन कौन पार्ट हो गया, एक साइन हो गया और एक क्या हो गया, साइन की पावर एम एक्स, यहाँ आपका डी हो गया। अब देखिए ये दोनों को इंटू करा दोगे और इसको बाहर ला लेना, यहाँ रख देना, ठीक है ना। चलिए आगे, यहाँ पास हम ये लिखेंगे ये, फिर इसको पुनः लिख लेंगे, किसी प्रकार कोई कमी नहीं करना है, जिस तरह हम बता रहे हैं आप उसी तरह लिखते जाइए। ये m प्लस वन, यहाँ x, इसके नीचे क्या लिख लोगे, ये आपका m प्लस वन, और यहाँ n माइनस वन बाई m प्लस वन। अब देखिए यहाँ, यहाँ हमारे पास कास की पावर n माइनस टू है, यहाँ x, और यहाँ ये हमारा साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, इसको इंटू कराओगे इसको तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अच्छा, साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर का जो सूत्र होगा वो हो जाएगा वन माइनस कास स्क्वायर एक्स, ठीक। तो यहाँ हम क्या रख देंगे, इसको इंटू करने पे ये प्राप्त होगा और ये इसके स्थान पे ये रख देंगे। बात को ध्यान दीजिए, आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये अब यहाँ हमारे पास साइन एन, साइन की पावर एम एक्स, ये हमारा डी एक्स। अब ये इसके अंदर इंटू हो जाएगा, इसके अंदर इंटू हो जाएगा। इतनी बात को क्लियर रखना है, ठीक है, किसी प्रकार की इतनी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पुनः फिर लिख लेंगे, यहाँ कास की पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन की पावर m प्लस वन एक्स, ये अपान यहाँ m प्लस वन, ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन बाई एम प्लस वन। अब यहाँ देखिए जब इंटू कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कास एक्स की पावर n माइनस टू माइनस, इससे इसमें करोगे तो यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, कास की पावर n माइनस टू एक्स इंटू कास की पावर टू एक्स, यहाँ पास साइन की पावर एम, इतना। अब देखो ये दोनों इंटू में है, इसको इंटू करोगे तो क्या लिख जाएगा, पावर जुड़ जाएगी। जब इसको इंटू करोगे कास की पावर n माइनस टू एक्स और इसको यहाँ पास इंटू करोगे ये ऐसे, तो ये कैसा होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा n माइनस टू प्लस टू, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ऐसे पुनः फिर लिख लेते हैं, ये कास n माइनस वन एक्स इंटू साइन के पावर एम प्लस वन, यहाँ एक्स, ठीक। ये नीचे क्या लिखेंगे, एम प्लस वन, ध्यान से देखते जाइए, ये यहाँ आ जाएगा एम प्लस वन।
अब ये आपका इंटू होने पर क्या प्राप्त हो गया, जब इंटू होगा तो क्या मालूम चल जाएगा, ध्यान देखिए यहाँ पास कास के पावर n-2x और यहाँ हो जाएगा सिर्फ कास के पावर n। ठीक, यहाँ पास हमारा साइन के पावर n, यहाँ dx। अब हमारे दो पार्ट बन गए, एक ये पार्ट, एक इससे इसमें भी इंटू होगा, इससे इसमें भी इंटू होगा। तो कैसे होगा देखिए, कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पास ये कास n-1x इंटू साइन एक्स की पावर m+1। यहाँ पास आप नीचे क्या लिखेंगे, m+1 और यहाँ n-1 बाई m+1। अब इसको हम ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पास दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार कास n-2x और यहाँ साइन यहाँ साइन है कि पावर m x, इसके लिए यहाँ dx ऐसे बनाएंगे। और फिर देखो, अच्छा इसको हटा ही दो, गुणा करा दो ये। अब ये चीज दोनों में इंटू होगा। अब यहाँ पास ये n-1 अपान m+1, यहाँ भी सिंबल लगा दीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा, कास के पावर n x इंटू साइन के पावर m x यहाँ dx। अच्छा, अब ये चीज कहीं हमको दिखता है, ध्यान से देखिए, ये कहाँ था, शुरू में देखिए, ये शुरू में देखिए आपको, ये देखिए यहाँ पास ये शुरू में क्या लिखा है, ये देखिए, ये हमको ये दिया है, देखो यहाँ ये, तो इसके बराबर क्या है आपको आई। ठीक है, चलिए यहाँ पास मैंने दिखा दिया कि इसके इक्वल शुरू में क्या लिखा था, आई बराबर, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल कास, अच्छा इंटू में था, आप इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो, ये साइन के पावर m x dx। तो जहाँ ये चीज इतना दिखेगा वहां इसको रख देना। चलिए पुनः यहाँ कास n-1x साइन m+1 x यहाँ अपान m+1, यहाँ प्लस n-1 n+1। इसको लिखते जाइए भाई, इसको लिख लीजिए, साइन को सीधे कर लीजिए, ये ऐसे साइन के पावर m x इंटू कास के पावर n-2 x यहाँ dx। ठीक है भाई, अब यहाँ माइनस, इसको ब्रैकेट लगा देना ताकि हमको कुछ नया मिलने वाला है, ये ऐसे। अब यहाँ नया क्या मिल गया, ये ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ, ये नया क्या मिल गया, आई, इसके प्लेस पर हमने रखा ना इसको। अच्छा, अब इस माइनस को हम इधर लाएंगे, तो यहाँ क्या लिखोगे, ये आई हमारा है प्लस, यहाँ कोष्टक में n-1 बाई m+1, ये ब्रैकेट ऐसे पूरे, यहाँ आई, ठीक है ना, देख लीजिए। अब ये चीज हमारा कास के पावर n-1x साइन m+1, ये बाई यहाँ m+1 और यहाँ क्या है n-1 अपान m+1। बात को ध्यान दीजिए, तो ये हम पूरा इसको लिख लेंगे, इंटीग्रेशन के सिंबल लगाकर साइन के पावर m x, देखो m x ये है, कास के पावर n-2 x यहाँ dx। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ अब आगे, अच्छा अब यहाँ पास एलसीएम लें, इसके नीचे हर नहीं है तो इससे इसमें इंटू करा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई ऐसे लिख लीजिए, यहाँ m+1 ऐसे, यहाँ प्लस n-1
1, यहाँ आई इसके बटा आपको m प्लस 1। अच्छा इस वाले में कॉमन क्या है 1 अपान m प्लस 1, इतना कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ cos के पावर n माइनस 1x और इंटू साइन के पावर क्या यहाँ n प्लस 1 यहाँ x ये और यहाँ आपका n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल लगाकर साइन के पावर m x और यहाँ आपको cos n माइनस 2x ये बोलो इतनी बात क्लियर है। देखो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ आई कॉमन है, जब आई कॉमन लोगे तो क्या है आई इंटीग्रेशन का सिंबल भी ये भी है ना। तो यहाँ प्रतीक लिखा हुआ देखो m प्लस 1 और यहाँ प्लस n माइनस 1 ये ऐसे। अब ये हमारा क्या है आप उतार लोगे इसको तो यहाँ cos के पावर n माइनस 1 x इंटू साइन के पावर यहाँ m प्लस 1 x, ठीक, प्लस यहाँ n माइनस 1 इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए साइन यहाँ m x n की पावर साइन की पावर m x इंटू कास के पावर n माइनस 2 x यहाँ dx। अच्छा देखो यहाँ कट रहा है ये दोनों तो हमको क्या बचेगा ये ऐसे ये बच जाएगा। तो हमारे पास पुनः इसको लिख लेंगे ऐसे, इसको पुनः हम जिस तरह लिखा है वहाँ लिख लेंगे यहाँ x और यहाँ n माइनस 1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन सिंबल है साइन के पावर यहाँ पास n और कास के पावर n माइनस 2x ये dx। अच्छा अब बात को ध्यान दीजिएगा, बस पहुंचने वाले हैं। अच्छा अब दोनों पक्षों में यानी डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई m प्लस 1, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम भाग करा देंगे किससे m प्लस n, इसमें हम भाग करा देंगे m प्लस n। बोलो ये देखिए तो इधर से तो ये और ये कट जाएगा तो हमारा यहाँ आई इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लीजिए यहाँ हमारा cos n माइनस 1x और साइन के पावर m प्लस 1 x, यहाँ इसके नीचे आप क्या लिखोगे m प्लस n और ये हमारा n माइनस 1 बाई m प्लस n, ये आपका साइन पावर m x पावर n x और यहाँ cos के पावर n माइनस 2x ये dx। ये अब हमारा आपका इवैल्यूएट हो गया, ठीक है ना, यहाँ ये समाप्त हो गया, ये हमारा एक इवैल्यूएट का आंसर आ गया। अच्छा अब इस पर किस प्रकार के सवाल हल करेंगे इसी तरह का देखिए मैं एक सवाल देता हूँ ताकि अगले वीडियो में उसको बताऊंगा कैसे। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा यहाँ पास ये अब कंप्लीट होगा, इसी के बेसिस पर क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है ध्यान दीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन मिल जाए साइन यहाँ ऐसे ये साइन स्क्वायर और यहाँ कास की पावर 6, अब इसको हल करना है तो ठीक है इसी के बेस से हम सोल्यूशन हल कर, इसलिए हमने बताया ताकि इस तरह के हम क्वेश्चन अब बताएंगे ताकि आपको सोल्यूशन करने में आ जाए, ठीक है ना। अगले वीडियो में अब ये क्वेश्चन चालू होंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। अगर जिसको आ जाता है वो करे इसको।